गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
प्रेम से इस गुरु स्तुति में, गुरु के मोहब्बत में, गुरु के प्रेम में बहुत प्यार भरी ये प्रार्थना है। महसूस करने की वस्तु है, सुनने की तो शायद नहीं, पर सुनोगे तो महसूस करोगे। तो कानों से ही नहीं, हृदय से सुनना। तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, मैं तेरी शरण, तेरी शरण हूँ, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण, तेरी शरण में हूँ मैं, तेरी शरण, तेरी शरण। तू मेरा मालिक, मैं तेरी शरण, तू मेरा मालिक, मैं तेरी शरण, तेरी शरण में, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, मैं तेरी शरण। दुनिया की कोई चाहत नहीं है, दुनिया की कोई चाहत नहीं है, माया की कोई आहट नहीं है, माया की कोई आहट नहीं है, आहट नहीं है। तेरी शरण में हूँ मैं, तेरी शरण, मैं तेरी शरण, तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, मैं तेरी शरण।
तस्वीर रहती, सांसों में तेरी खुशबू है रहती, सांसों में तेरी खुशबू है रहती, खुशबू है रहती। तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, मैं तेरी शरण। तू मेरा मालिक, मैं तेरी शरण, 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 तेरी शरण, तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, मैं तेरी शरण। ढूंढूंगी तुझको तो पा ही मैं लूंगी, ढूंढूंगी तुझको तो पा ही मैं लूंगी, तुझ में पता तेरा पा ही मैं लूंगी, तुझ में पता तेरा पा ही मैं लूंगी, पा ही मैं लूंगी। तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, मैं तेरी शरण, तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, मैं तेरी शरण। तू मेरा मालिक, मैं तेरी शरण, 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 तेरी शरण, तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, मैं तेरी शरण, तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण, मैं तेरी शरण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़कर सिर्फ परमात्मा की शरण में रहो। ज्ञान, योग, भक्ति, सांख्य, कर्म, कितने सिद्धांत कृष्ण समझाते हैं, पर अंततः आते हुए 18वें अध्याय के अंत में वो कहते हैं, कुछ और ना कर सको तो बस मेरी शरण में रह। मुझ एक की शरण में रह। और उस परमात्मा की शरण में रहने का अर्थ क्या होता है? जैसे छोटा बालक अपनी माता के पीछे 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 चलता रहता, माँ की शरण में है। So he wishes to be with the mom all the times. माँ उसको ये सबक थोड़ी देती कि मेरे पीछे पीछे आओ, पर बच्चा सारा समय
अम्मा 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 अम्मा। नींद में चला जाए तो भी अम्मा की गोद चाहिए, और नींद से उठते ही फिर अम्मा। इसे हम कहेंगे कि बालक मां की शरण में है। तो हम ईश्वर की शरण में रहें, उसका अभिप्राय यह हुआ कि हम हर समय उसी के पीछे 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 रहें। अब परमात्मा कोई एक व्यक्ति तो नहीं है कि जो मेरी आंखों के सामने हो और मैं उसके पीछे चलूं। तो फिर परमात्मा के पीछे चलने का अर्थ क्या हुआ कि हमारा मन कुछ भी विचार करे, कुछ भी भावना करे, कुछ भी सोचे, कुछ भी महसूस करे, वो शुरू भी परमात्मा से हो और वो खत्म भी परमात्मा से हो। सुबह होती है, नींद खुलती है, तो संसारी के मन में पहला विचार आता है काम पे जाना है, मीटिंग है, बाजार जाना है, कुछ खरीदना है, या अभी आलस करके देर तक सोना है, कि अब कोई आज पार्टी है, कोई शादी है, कि बिजनेस मीटिंग है, कि कहीं ट्रैवल करना है। तो उठते ही उसका प्रथम विचार संसार का होता है। ईश्वर की शरण में होने का अर्थ कि जहां नींद की बेहोशी टूटी, नींद का अंधकार गया, तो पहला विचार ये, प्रभु मैं सोच सकता हूं, मेरा प्रणाम तुम्हें हो। ये निद्रा चिर निद्रा भी हो सकती थी। चिर निद्रा अर्थ मृत्यु। Around about 58% of human beings die in their sleep. %58 लोग मौत को अनुभव करते हैं नींद के समय पर ही। सोते सोते में प्राण निकल जाते। अब वो अस्पताल में सो रहा था कि घर में सो रहा था कि किसी रिश्तेदार के था या ट्रेन में था या प्लेन में था, डजेंट मैटर्स। सोया है, कल के बहुत से प्रोग्राम, बहुत से सपने मन में लेके, और फिर सुबह उठा ही नहीं। पर घर उठ ही गए हो तुम, नींद खुल गई, महसूस हो गया अच्छा जाग गए हैं। जागते ही पहला विचार, प्रभु आपकी कृपा है कि जीवन है। Let God be your first thought. हमारे ऋषियों ने ये परंपरा दी है कि पहला विचार ईश्वर का हो तो मन ही मन स्मरण करे परमात्मा का। अब वो राम के, कृष्ण के, शिव के किस रूप में, कि किस नाम से या किस भाषा से या किस संप्रदाय या किस धर्म से आप जुड़े हैं, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि जिसके करोड़ों नाम हैं वो खुद अनामी है। इसलिए या तो हम ये कहें सब नाम झूठे हैं, और या हम ये कहें कि सब नाम ही सच्चे। तो जिस नाम से भी तुम परमात्मा को स्मरण करते हो, तो पहले उसका नाम स्मरण किया, और फिर कहते हैं उठ के बैठ जाए, आंख न खोले, दोनों हाथ जोड़े, नींद में बंद आंख में ही अपना सर प्रणाम में झुका दे। आई एम टेलिंग यू हाउ टू गेट आउट ऑफ स्लीप. There is a way to do it. And there is a wrong way to do it, and there is a right way to do it. बंद आंख है, अभी संसार नहीं, अभी तो परमात्मा से ही बातचीत हो, तो नमन करे, और फिर बंद आंखों में ही अपनी दृष्टि अपनी श्वास पे ले जाए, और ये देखे कि कौन सी तुम्हारी स्वर चल रही है।
चंद्र स्वर चल रहा है कि सूर्य स्वर चल रहा? लेफ्ट तुम्हारा प्रोमिनेंट है या राइट तुम्हारा प्रोमिनेंट है? प्रोमिनेंट माने मुख्यतः बाएं नासिका से हवा ज्यादा आ रही है या दाएं से ज्यादा आ रही है, या समस्वर मतलब दोनों एक साथ चल रहे? तो ध्यान पहले श्वास पर, फिर श्वास पर ध्यान आ जाए तो फिर कर दर्शनम, अपना हाथ यूं खोल ले और अपने नेत्रों से अपनी हथेलियों को देखे। और अगर तुम्हारा दायां स्वर चल रहा है तो बिस्तर से जब उठो तो धरती पर पहला पांव वो रखो जो स्वर चल रहा हो। तो अगर राइट चल रहा है तो दायां पांव जमीन पे उतारिए, फिर बायां उतारिए। ये विज्ञान है। और विज्ञान क्या है कि जो एनर्जीज तुम्हारे शरीर में एक्टिव हैं, उन्हीं एनर्जीज को प्रोमिनेंस देते हुए आप धरती के साथ अपने शरीर का जो पहला संपर्क है वो श्वास या जो तुम्हारा स्वर चल रहा है उसके तद अनुसार होना चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर ब्रेथ। हम हर चीज की फिक्र करते हैं, खाना पीना, कपड़ा, पिक्चर, सिनेमा, शेयर्स, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सब चीज की फिक्र करते हैं। और मुख्यतः जिसकी करनी चाहिए हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। और आपका मुख्य विषय होना चाहिए कुछ और नहीं, सिर्फ तुम्हारा श्वास प्रश्वास। श्वास द इनहेलेशन, प्रश्वास द एक्सहेलेशन। अगर ये तुम्हारी सांस चलनी बंद हो जाए तो क्या शरीर जी सकेगा? बोलिए। There will be no life if there is no breath. So we can say breath is life. श्वास है जीवन है। श्वास नहीं जीवन कैसे? जीवन भी नहीं फिर। और हम सबसे ज्यादा बेध्यानी और बेहोशी जो है वो इसी श्वास के साथ रखते। पेट में भूख लग गई है, अब प्यास लग गई है, अब ठंड लग रही है, अब गर्मी लग रही है, हम इन सब चीज़ों की फिक्र बहुत करते हैं। अब चाय की इच्छा हो रही है, अब कॉफ़ी की इच्छा हो रही है, अब कुछ मीठा खाना है, अब थोड़ा सोना है, अब थोड़ा चलना है, अब थोड़ा घूमना है। वी केयर सो मच अबाउट दिस, पर हम नहीं ध्यान देते तो अपने श्वास पर। कितनी बड़ी भूल हो रही है। हाँ, जिसको एस्थमा हो जाए या फेफड़ों का कोई रोग हो जाए, कोई एलर्जी हो जाए, तो उनको सांस लेने में कष्ट होता है, तो उनका ध्यान जाता है श्वास पर अगर उनकी तकलीफ ये दूर हो जाए तो फिर वो भी ऐसे ही भूल जाएंगे जैसे आप भूल जाते हैं। नोबडी केयर्स अबाउट ब्रेथ, वी डोंट। साधक की जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है वो उसकी मंत्र पर ना हो, इष्ट पर ना हो, गुरु पर भी ना हो, चलेगा, लेकिन श्वास से दृष्टि नहीं हटनी चाहिए। अब हमारी जो श्वास है इसका बहुत गहरा संबंध हमारे मन के साथ है। हम यूं कह सकते हैं, जैसा हमारा मन होगा वैसी हमारी श्वास होगी। और मैं इसको उल्टा भी कह सकती हूं, जैसी तुम्हारी श्वास चलती है उसको देख के तुम्हारा मन कैसा है यह भी जाना जा सकता है।
लेट्स से क्रोधी आदमी का श्वास कैसा होना चाहिए? धीरे धीरे आराम आराम से होगा कि जोर जोर से होगा? मुहावरा क्या है? कुत्ते की तरह नथुने फूल गए हैं, इतनी जोर जोर से सांस ले रहा होता। ये एक्सपीरियंस तो आपने भी किया है या नहीं किया? कभी गुस्सा आया नहीं आया है? आता है कि परम शांति की मूर्ति बन के रहते हो हमेशा, नो एंगर, पीसफुल, क्वाइट, ऐसा तो होता नहीं।